सुनील जी, बहुत सारे हमें मैसेजेस आते हैं जी। कि बच्चा चला तो गया है, कैसे हमने कर्जा लिया, विदेश भेजा, अपनी सारी जमा पूंजी उस पर लगा दी, लेकिन अब उस चीज़ का कोई रिटर्न नहीं है क्योंकि उसकी सेटलमेंट जो है वो हो नहीं पा रही। जी। पहले था कि विदेश नहीं पहुंच पा रहा, वो पहुंच गया, लेकिन अब तो कहते हैं कि उसको वापस ही बुलाना पड़ेगा जी। और कोई चारा नहीं। देखिए, सबकी कुंडली में विदेश योग नहीं है। किसी की कुंडली में वहां उस धरती का रेवेन्यू जनरेट का लिखा हुआ है, किसी का नहीं लिखा हुआ। किसी का वहां पहुंचना और किसी का वहां से डिपोर्ट हो जाना, ये आपकी कुंडली में होता है। मेरी पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर ये होता है कि वो उसको हम भेज पढ़ाई के लिए रहे हैं, जी। लेकिन बाद में वो उसकी पीआर हो जाएगी, वो पक्का हो जाएगा। जी। तो मतलब वो ये ही एक जो सबसे ज्यादा नॉर्मल और सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि पॉपुलर वे है बच्चों को वहां सेटल कराने का। बट मैं फिर यही कहूंगा कि जाने से पहले एक बार कुंडली चेक करनी जरूरी है। क्यों? इसलिए नहीं कि ये आपको गाइड करे या कैसे करे, लाइफ का पूरा गाइडेंस है इसके अंदर, पूरा गाइडेंस है इसके अंदर। और मेरे हिसाब से अगर चेक करवा के जाओ तो एक आपको ना रास्ता मिल जाता है कि हाँ, हमने वहां रुकना है या नहीं रुकना है। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत, आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। बहुत सारे एपिसोड्स जो हम करते हैं वो हमेशा आपके ऊपर ही होता है कि आप क्या जानना चाहते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, तो फिर हम ये देख लेते हैं कि ज्यादा डिमांड किस चीज की है, ज्यादा परेशानी किस चीज की है। और आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही कमाल का टॉपिक रहने वाला है। इसमें कोई भी एज ग्रुप हो, सबको ये एपिसोड जो है वो पसंद आने वाला है। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, उन पे आप कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। जो दूर रहते हैं वो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए भी कॉल कर सकते हैं, ये नंबर उन्हीं के लिए हैं। सबसे पहली बात, फॉरेन चले तो गए हैं लेकिन फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो रही। बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पे बच्चे जो हैं वो बेघर हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा, बच्चे भेज दिए लेकिन उसके बाद अब उनका कोई नहीं है, अब वो कमा नहीं पा रहे हैं, उस माहौल में रच बस नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें, ये बात और साथ के साथ होगी आपके बच्चों के करियर की बात। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, सबके करियर की बात होगी आज, क्योंकि आज बात है सेटलमेंट की। फॉरेन की तो है लेकिन सेटलमेंट की भी है। तो स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत। सुनील जी, बहुत सारे हमें मैसेजेस आते हैं कि बच्चा चला तो गया है, कैसे हमने कर्जा लिया, विदेश भेजा, अपनी सारी जमा पूंजी उस पर लगा दी, लेकिन अब उस चीज का कोई रिटर्न नहीं है क्योंकि उसकी सेटलमेंट जो है वो हो नहीं पा रही। पहले था कि विदेश नहीं पहुंच पा रहा, वो पहुंच गया, लेकिन अब तो कहते हैं कि उसको वापस ही बुलाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। पुनीत जी, बहुत अच्छा टॉपिक है। रादर मैं डेली ना, मेरी आदत है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ क्योंकि डेली अपडेट होना बड़ा जरूरी है। तो पीछे एक न्यूज़ मैंने पढ़ी जिसमें कुछ लोगों ने, कुछ पंजाब के कुछ लड़के थे और उनको रशिया में कुछ एरिया था कोई वहाँ का, वहाँ पे उनको रोका गया और रोक के, जाहिर सी बात है वो किसी इलीगल वे से गए होंगे या कैसे भी गए होंगे, लीगल वे तो नहीं होगा, तो उनको यूक्रेन के युद्ध में उतारा गया। ये रिसेंटली न्यूज़ है। और पंजाब के कुछ 28 लड़के हैं जिसमें उनको हथियार देके आइदर उनको कहा गया अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको जेल हो जाएगी, वरना आपको हमारे इसके साथ काम करना पड़ेगा, और उनको उतारा गया फील्ड में। तो बड़ा दुखदेय है कि हम यहाँ वहां पे कमाई करने जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वहां पे क्या हो गया, नेवर नोस, हमें नहीं पता वहां पे क्या होता है। पुनीत जी, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। दरअसल ये चीजें हो रही हैं और मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें लोग बच्चे भेज देते हैं और वहां पे सेटलमेंट नहीं है, बेगिंग करनी पड़ती है वहां जाके। और ऐसा नहीं कि हर बंदा वहां जाके सेटल हो गया और हर बंदा वहां जाके बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा है। वहां जाके लोगों को लगता है कि अच्छे थे वहां थे, कम से कम रोटी तो इज्जत की मिल रही थी। तो कुछ लोग हैं वहां परेशान हो जाते हैं वहां जाके। अब देखिए, सबकी कुंडली में विदेश योग नहीं है। किसी की कुंडली में वहां उस धरती का रेवेन्यू जनरेट का लिखा हुआ है, किसी का नहीं लिखा हुआ। किसी का वहां पहुंचना और किसी का वहां से डिपोर्ट हो जाना, ये आपकी कुंडली में होता है। फिर भी हम क्या करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके बच्चे भेज देते हैं। क्यों? एक बाढ़ सी आई हुई है, एक चलन हुआ है कि हमने वहां जाना है, सेटल हो जाएंगे वहां पे। चलो, कारण एबीसी है, हर घर की एक अपनी प्रॉब्लम है, हर घर का एक अपनी समस्या है। लेकिन प्रिसाइजली अगर देखा जाए तो कुंडली के अंदर ना रेवेन्यू बाहर से आप लेंगे या नहीं लेंगे इसका योग मेंशन होता है। कई कुंडलियों में आप देखिए कि लैंड कर्स होता है। ये टर्म मैं बहुत यूज करता हूं कि आपकी कुंडली में लैंड कर्स है।
जहां पैदा हुए वहां तरक्की नहीं होगी। तो पुराने समय में क्या होता था बेसिकली, आज तो हम इसको बोलते हैं लैंड कर्ज है और आप विदेश चले जाइए। जो पुराने ज्योतिषी थे ना, वो क्या करते थे कि आप घर से इतना दूरी पे जाइए, 2 नहरें रास्ते में पड़ती होनी चाहिए, वहां से दूर चले जाइए, यहाँ समंदर एक क्रॉस कर जाइए, बाहर चले जाइए, विदेश चले जाइए। तो आज मॉडर्नाइजेशन है, तो हम क्या कहते हैं कि आप यहाँ से 200 किलोमीटर दूर चले जाओ, कि एटलीस्ट 2 नहरें 3 नहरें आप दूर चले जाओ। अब कईयों की कुंडली में ना लैंड कर्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का लग्नेश अगर 12वें भाव में है, बड़ी सिंपल सी टर्म है, वेरी लेमन लैंग्वेज, किसी का लग्नेश अगर 12वें भाव में है तो मोस्ट ऑफ द ज्योतिषी बोलते हैं कि आप बाहर क्यों नहीं गए, आप यहाँ क्यों कर रहे हो, पर ऐसा नहीं। चौथा भाव देखना जरूरी है, वहां पे कोई अफ्लिक्शन है तो ही बाहर जा सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, तो किसी कुंडली में मंगल हो ना चौथे भाव का, और वो लगा रहे अपनी जन्म स्थान पे कमाई कर रहा है, कभी बिजनेस खोल रहा है, कभी नौकरी कर रहा है, सेटलमेंट नहीं हो रही, उस केस में उसको, क्योंकि वहां पे अब देखिए चौथा घर किसका है, चंद्रमा का है। बेसिकली कारक कौन है, चंद्रमा है, शुक्र है, तो पीस के कारक हैं, वहां पे मंगल है, मार्स है। तो अगर वो कंफर्ट जोन में रहेगा, मार्स चौथे घर में है, कंफर्ट जोन में रहेगा, कमाई नहीं कर पाएगा। उसका रेवेन्यू बस उतना ही है कि सुबह गए शाम को घर आए और कुछ कमाई की, या एक लिमिटेड सी सैलरी होगी, आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। अब वहां पे उसको क्या चाहिए, क्या गाइडेंस है? गाइडेंस है कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जाइए। किस तरफ जाइए दैट डिपेंड्स, किस एरिया में जाना, किस डायरेक्शन में जाना। डायरेक्शन बहुत जो है इंपॉर्टेंट रखती है, बिकॉज मंगल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मंगल चौथे भाव में है, 10वें भाव पे दृष्टि है, मींस इस बंदे को साउथ की तरफ, अपने जन्म स्थान से साउथ की तरफ जाएगा तो ही राइज करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे गाइड किया, भेजा है, और लोगों ने तरक्की भी की है। लेकिन अब बात करते हैं छोटी सी, कोई 45 की एज में है, अब मैं उसको बोलूं कि आप यहाँ जन्म स्थान छोड़ दीजिए, तो पहले तो ये मेरी भी बेवकूफी होगी, मैं उसको ऐसे गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 45 की एज में, 50 की एज में फैमिली सेटअप हो चुकी हुई है, किल्लत जो है पैसे की, नो डाउट, फैमिली सेटअप है, सारा सेटअप हो चुका हुआ है, अब कैसे आ जाए। तो ये गाइडेंस ना टाइमली ले लेनी चाहिए। बच्चों को बाहर भेजने से पहले एक बार उनकी कुंडली चेक जरूर करवानी चाहिए, ये ना हो वहां जाके वैसे ही हालात हो। अब कई बार ना शुक्र चौथे भाव में हो, चंद्र चौथे भाव में हो, अपनी जगह छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लोग छोड़ देते हैं। वहां पे ही आपको सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा, वहां पे आप पैसा कमा लेंगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, सॉफ्ट प्लैनेट चौथे भाव में है तो आप अपने घर के आसपास कहीं काम कीजिए, राइज हो जाओगे। अब सारी दुनिया थोड़ा बाहर चली जाती है, वो लोग वहां रहते हैं जिनकी कुंडली में चौथे भाव में कंफर्ट प्लैनेट होता है। लेकिन अगर कोई इफ्लिक्शन हो उस घर में चौथे भाव के अंदर, तो बड़ी नेचुरल सी बात है, जन्मस्थान छोड़ना चाहिए। और जन्मस्थान छोड़ने में सबसे बड़ा रोल है राहु का, फॉरेन जाने में सबसे बड़ा रोल है राहु का। राहु विदेश का कारक है। अब हमारे भारतीय लोग भी बहुत बाहर सेटल हो चुके हुए हैं, और उनको सेटल हुए कम से कम 20-20 साल, 25-25 साल हो चुके हैं। अब जिस बच्चे ने वहां बर्थ लिया, मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, कनाडा की बात कर लेते हैं, यूएसए की बात कर लेते हैं, हमारे बहुत भारतीय वहां बसे हुए हैं, तो वहां पे बच्चा पैदा हुआ तो उसके लिए लैंड कर्ज क्या हुआ, वहां का जगह उसको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है वो भारत आके तरक्की कर जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा प्लैनेट है, कौन सा डायरेक्शन उसको रेफर करना है। तो वो पहले ही फॉरेन बैठा हुआ है, उसका जन्म वहां हुआ, तो उसका जन्म स्थान पे लैंड कर्ज है, तो उसको वो जगह छोड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भारत ही छोड़ना है, कनाडा भी छोड़ना पड़ सकता है, यूएसए भी छोड़ना पड़ सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी छोड़ना पड़ सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन राहु, चौथा भाव, लग्नेश और आपका भाग्यस्थान और कर्मेश, ये सबका अगर आप जोड़ करके देखें तो डिसाइड होता है कि बच्चा बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। अब कई पेरेंट्स भेज देते हैं, पैसा लगा देते हैं, कर्जे उठा लेते हैं कि कर्जा जाके बाहर बच्चा भर ही देगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो केसेस देखे हैं, अब ज्योतिष के पास कौन जाएगा जो परेशान होगा, वकील के पास कौन जाएगा जो केस में फंसा होगा, डॉक्टर के पास कौन जाएगा जिसको तकलीफ होगी। तो मेरे पास मैक्सिमम केस ऐसे आते हैं जिसमें वो लोग भेज चुके हैं, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, पैसे खराब हो चुके हुए हैं, कर्जा उठाया था, पैसे पूरे नहीं हो रहे, टाइट हो गए बहुत ज्यादा। तो मेरा तो सबको यही अपील है कि आप जब भी किसी कोई ऐसा बड़ा स्टेप लें, इट्स ह्यूज स्टेप, आप कर्जा उठा रहे हो 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपया लगा के बच्चों को बाहर भेजने। कई बच्चों की कुंडली के अंदर ना सिर्फ फॉरेन सेटलमेंट का ना होके एजुकेशन होती है, सिर्फ पढ़िए या आगे सर्व कीजिए। एजुकेशन भी देखनी, अगर एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं तो समटाइम्स लोग वापस आ जाते हैं, किसी को अपनी जगह नहीं छोड़नी, इसको वापस आना है। पढ़ने के लिए जाने का कारका कोई और है, सेटलमेंट का कारका कोई और है, घूमने का कारका कोई और है। टूरिज्म के लिए हम कुछ और देखते हैं, सेटलमेंट के लिए 12वां भाव देखते हैं, चौथा भाव देखते हैं, और पढ़ने के लिए 9th हाउस, एजुकेशन 5th हाउस से, हायर एजुकेशन 9th हाउस से, ग्रेजुएशन आपकी 5th हाउस से,
और हायर एजुकेशन आपकी 9th हाउस से। यानी पेरेंट्स जो हैं वो अक्सर ये होता है कि वो उसको हम भेज पढ़ाई के लिए रहे हैं, जी लेकिन बाद में वो उसकी पीआर हो जाएगी, वो पक्का हो जाएगा। जी तो मतलब वो ये ही एक जो सबसे ज्यादा नॉर्मल और सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि पॉपुलर वे है वे बच्चों को वहां सेटल कराने सेकंड का। करेक्ट। बट मैं फिर यही कहूंगा कि जाने से पहले एक बार कुंडली चेक करनी जरूरी है। हम्म, क्यों? इसलिए नहीं कि ये आपको गाइड करे या कैसे करे, लाइफ का पूरा गाइडेंस है इसके अंदर, पूरा गाइडेंस है इसके अंदर। और मेरे हिसाब से अगर चेक करवा के जाओ तो एक आपको ना रास्ता मिल जाता है कि हाँ हमने वहां रुकना है या नहीं रुकना। राइट। समटाइम पीपल आस्क कि सर वहां सेटलमेंट होगा हम्म, या वापस आना पड़ेगा, तो होते हैं योग ऐसे, वापस आना पड़ेगा, हम्म, यहाँ आके सब करना पड़ेगा, वहां से एजुकेशन लीजिए, यहाँ आके काम कीजिए। तो ऐसे योग भी होते हैं। सब ऐसा नहीं है कि आप बाहर चले गए और फिर बाहर के ही रह गए, हम्म, वो कुछ लोगों की कुंडली में होता है लेकिन सबकी कुंडली में नहीं होता। तो इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले अगर कुछ छोटा सा एडवाइस ले लिया जाए तो मेरे हिसाब से आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। क्योंकि गाइडेंस, तजुर्बा अगर आपको किसी से मिल रहा है तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए। एक छोटा सा चीज बता देता हूँ, अगर कुंडली में आपके शनि हो ना, आपके 9वें भाव के अंदर, भाग्य स्थान के अंदर, तो किसी ना ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसी ऐसे बंदे से एडवाइस ले लो जो उम्र में बड़ा हो, जिसके पास तजुर्बा हो, बाल सफेद हो, उससे तजुर्बा ले लीजिए, उनका गाइडेंस ले लीजिए। उनका गाइडेंस आपके लिए रेमेडी का काम करता है। अगर कुंडली में जुपिटर बैठे हो, अगर 9वें भाव में, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, ब्राह्मण के पास चले जाइए, पंडित जी के पास चले जाइए, कुंडली दिखा दीजिए, जा सकते हैं। मैं कभी कहता नहीं मेरे पास आइए, नो वरीज। आप अपने ग्रह के हिसाब से उस बंदे से एडवाइस लीजिए, कहाँ जाना है। चंद्रमा बैठा हो, वहां से पूछिए जाए कि ना जाए। मदर का गाइडेंस कुदरती बाय डिफॉल्ट, उनका गाइडेंस आगे जाके काम आएगा। अगर माँ ने कह दिया नहीं जाना, बच्चे जिद करते हैं बहुत। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसी को देखा कि वो सेटल्ड है, मेरे को लग रहा है मैं भी सेटल हो जाऊंगा। वो वहां काम कर रहा है, मुझे लगता है मैं भी, मेरा सिनेरियो कुछ और है, मेरी मुकद्दर कुछ और है, मेरी किस्मत कुछ और है। उसको वहां पे कोई काम सूट कर रहा है, वो काम मेरे को सूट करना है नहीं करना, दैट डिपेंड्स। क्योंकि करियर का भी यहाँ है कि इंडिया से ही झोल शुरू हो जाता है। जी। वो एस्ट्रोलॉजर को दिखाया नहीं, और पेरेंट्स ने क्या किया, किसी ने बोल दिया अच्छा बच्चे को इंजीनियरिंग करवाइए, आपने इतने पैसे खर्च दिए। किसी ने बोल दिया कि लेकिन वहां पे तो होटल मैनेजमेंट में ज्यादा स्कोप है, तो वो करियर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे वो इंजीनियर था, वहां जाके वो एक शेफ हो गया, या किसी बेकरी में काम करने लग गया, या कुछ भी ऐसा किया खाने पीने से रिलेटेड काम। जो मुझे समझ आया पुनीत जी, सही पूछिए, मुझे जो समझ आया ना, मुझे तो ये समझ लगा कि वहां जाके लोग कहते हैं कैसा भी काम मिल जाए कर लेंगे, जो मुझे समझ आया। क्यों? बच्चे ने, आपने जैसे कहा इंजीनियरिंग की, यस आते हैं लोग, सर उसको हमने ये बीटेक करवाया था, सिविल करवाया था, उसको हमने उसको मैकेनिकल करवाया था, अब बाहर जाके ना वो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं। ऐसे होते केसेस हैं। वो गाड़ियों का काम कर रहा है, वो ट्रक्स का काम कर रहा है, वो जाके खेतों में काम कर रहा है, वो स्टोर पे लगा हुआ है। इतना हायर एजुकेशन लेने के बाद अगर स्टोर पे लगना है और वो भी जाके एज ए सेल्स पर्सन लगना है, तो मेरे हिसाब से वहां जाने की बेटर, यहाँ बेटर है। बट फिर भी अगेन वहां कैसा रेवेन्यू आपको मिलेगा, ये आपकी कुंडली में आपका ग्रह बताता है। आपकी कुंडली डीएनए है पूरा, आपको कोई क्वेश्चन, प्रिसाइजली क्वेश्चन का आंसर वहां से मिलता है। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो तो एटलीस्ट आपको प्रश्न कुंडली से आंसर मिलता है। प्रश्न कुंडली बहुत प्रिसाइज है, बहुत करेक्ट वे है, आंसर एक ही आता है उसमें, लेकिन यस नो हो जाएगा, ये होगा या नहीं होगा। तो जाने से पहले, इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले कंसल्टेशन लेने में कोई हर्ज है नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट बंदा आपको एडवाइस देता है, भैया यहाँ रुक जाओ, यहाँ ही कुछ हो जाएगा। अब कईयों का ना करियर होता है, मान लीजिए सैटर्न की बात कर लें, 26 की शनि की बात कर लें, तो शनि का करियर सेटलमेंट 36 साल की एज में है। 36 साल तक उसको पूरा जिंदगी का तजुर्बा लेना है। मेरे पास काम कर, आपके पास काम कर, किसी नौकरी में काम कर, उसको कुछ देर वहां पे स्पेंड कर, उसके बाद जाके वो 36 साल के बाद जिंदगी में ठहराव आता है। अब ये बंदा यहाँ जल्दबाजी कर रहा है कि मेरे को तो बाहर ही जाना है, वो बाहर जाके भी धक्के खा रहा है। यकीन मानिए वो बाहर जाके धक्के खा रहा है, वो करियर घूम फिर के बात वहीं आ रही है। कई बार जगह, परिस्थिति, काल चेंज होने से किस्मत चेंज होती है, और डेफिनेटली होती है। और पुराने बुजुर्ग भी यही कहते थे, जो ज्योतिषी थे, वो कहते थे कि आप 7 समुद्र पार जाइए, यहाँ आपका कुछ हो ही नहीं सकता। कुंडली में ये चीज मेंशन है कि आप यहाँ पे कुछ करेंगे या 7 समुद्र पार जाके कुछ करेंगे। अब यहाँ पे लोग बिल्कुल जीरो थे, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, यहाँ पे जीरो थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, वहां जाके उनके पास आज की डेट में सब कुछ है। यहाँ आते हैं घूमने, 2-3 महीने लगाते हैं, पैसे उड़ाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको बाहर का जमीन, बाहर की धरती फलती है, और सबको ये धरती नहीं फलती है। दैट डिपेंड्स अपॉन योर राहु, दैट डिपेंड्स अपॉन योर शनि। कर्मेश कहाँ में बैठा हुआ है, कर्मेश कहाँ से कर्मेश क्या है, ये काम करेंगे पैसा मिलेगा। बेसिकली किसके लिए दौड़ है? पैसे के लिए।
जो भी इंसान बाहर जा रहा है किस लिए जा रहा है? पैसे की दौड़ है। तो पैसे की दौड़ के लिए अब ना आप राहु देखेंगे, ना आप शनि देखेंगे, ना आप देखो बिलीवर्स जो है ना एस्ट्रोलॉजी के, वो तो चलो करते हैं, नॉन बिलीवर्स भी बहुत है, कोई बात नहीं, हमें अपने पे विश्वास है, बहुत सारे लोग हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले लोग विश्वास नहीं करते एस्ट्रोलॉजी पे, घिसट घिसट लेके आते हैं इनके घर वाले पेरेंट्स, देख लीजिएगा, जिनका असेंडेंट स्कॉर्पियो है ना, दे डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। हम तो अपने आप पे विश्वास करते हैं, हमें ये तो क्या है, ये बेकार की चीजें, ये फैक्ट है। तो वो लोग नहीं आते हैं, वो उनको घिसट घिसट के पेरेंट्स लेके आते हैं। अब मैं बोल देता हूँ ये आप उठा के लेके आए उसको, ये आने वाला नहीं था। तो समटाइम्स इट हैपेंस। तो मेरे हिसाब से सलाह लेने से कोई हर्ज नहीं है, लेने नहीं चाहिए। बहुत सारे पैसे उठा के लोग बाहर भेजते हैं पैसा इंसान को, बेसिकली दौड़ क्या है, कमाई की, और कमाई वहां जाके भी खराब ही होना है, तो बेटर ना यहाँ पे आप पहले पूछो उसको। कई बार क्या होता है, सिर्फ ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक छोटे से आप शहर में रह रहे हो तो 200 किलोमीटर दूर चली जाएगी, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाएगी, वहां जाके सेटल हो जाएंगे। डिपेंड्स, मंगल चौथे भाव में है तो कौन सी सिटी सूट करेगी, अगर शुक्र उसमें है तो कौन सी सिटी सूट करेगी। मतलब कुंडली, अगर अपने बच्चे को विदेश भेजना है या बच्चे का मन है मुझे विदेश ही जाना है, तो कुंडली क्या ये चीज पहले बता पाएगी कि ये विदेश में जाके ये सेटल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या इसको अगर जाना चाहिए तो कौन से करियर में अपना हाथ जो है वो आजमाना चाहिए? एब्सोल्युटली सब कुछ उसमें आपके, कोई पढ़ने वाला चाहिए जी, इसको पढ़ा जा सकता है। ओके, प्लैनेट्स की डिकोडिंग एस्ट्रोलॉजर करते हैं और कोई कर नहीं सकता। राइट। आजकल ट्रेंड क्या है कि थोड़ी सी किताब पढ़ी और लगता है कि हाँ हमें ज्योतिष आ गया, बहुत लोग कर भी रहे हैं ऐसा। तो मैं ये नहीं कहा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, हम स्टिल आज भी सीख रहे हैं, आज भी कुछ ना कुछ नया आ ही जाता सामने। बट फिर भी ये चीज कि कौन सा करियर, कौन सा देश, कैसा देश। अब कनाडा की बात करते हैं। कनाडा एक ड्राई कंट्री है, ठीक है, वहाँ ठंडी कंट्री है। अब शनि सप्तम में बैठे हों, शनि 12वें भाव में हो, कौन सी कंट्री सूट करेगी? कनाडा सूट करेगी। प्योर एग्जांपल ऑफ कनाडा शनि है, तो ऐसी कंट्री सूट करेगी जो ठंडी हो, वहां जाके आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है। मंगल अगर आपके 12वें भाव के अंदर है, ऐसी कंट्री जहाँ पे गर्मी हो, जहाँ पे सर्दी ना हो। चंद्रमा हो कोई ऐसी कंट्री जो पानी के साथ सटी हो। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा ग्रह कहाँ है, वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया फॉरेन, ऐसा थोड़ी है फॉरेन का मतलब एक ही जगह है। फॉरेन का मतलब वेरियस कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज है। किसी को कनाडा सूट है, किसी को यूएसए सूट है, किसी को न्यूजीलैंड सूट कर रहा है, किसी को कोई कंट्री शूट कर रही है, मतलब अलग अलग जो है वो है। बट आपकी कुंडली में ना डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्लैनेट 12वें घर को सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करेगा तभी तो जाके काम करेंगे, काम करेंगे तभी जाके रेवेन्यू मिलेगा आपको, और रेवेन्यू मिलेगा तभी जाके आप अपना जो कर्जा उठाया हुआ आपने वो खत्म करेंगे, प्लस अपना जिंदगी जो आप अपनी इजी करेंगे। तो एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर, क्या कोर्स करना है, कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए। बस ये है कि इसको डीकोडिंग करके अगर आप कोई दे दे तो मेरे हिसाब से लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो वाकई बहुत ही ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन। अब जब आपने कहीं बाहर जाना है, कहीं भी अपने बच्चे को भेजना है, खुद जाना है, किसी और को भेजना है, तो आप एजेंट से अपना एक कंटैक्ट बनाते हैं, एजेंट के पास जाते हैं, उसको कहते हैं हमारी फाइल के पेपर सेट कर। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये कहा जा रहा है कि एस्ट्रोलॉजर की राय भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके फाइल रिफ्यूजल आती है, हो सकता है कि आपको कुंडली ये बता दे कि आपकी ये रिफ्यूजल आनी है, आप इस वक्त नहीं, इस वक्त फाइल लगाएंगे तो शायद आपके पैसे जो है ना वेस्ट हो। क्योंकि एजेंट्स भी क्या करते हैं कि आपके पैसे का बड़ा अमाउंट अपने पास रख लेते हैं, कुछ पैसे वापस ले लेते हैं, और वो भी बड़ी मतलब रो के वो पैसे जो है वो वापस देते हैं जब रिफ्यूजल आ भी जाती है, तो बहुत अमाउंट अपने पास रख लेते हैं। सो पैसे बचाइए, दिमाग लगाइए। अगर कोई कह रहा है कि हम पहले बता रहे हैं तो उसकी बात को समझ लेना चाहिए। एपिसोड जो ये वाला है बहुत सारे लोगों के काम आने वाला। अपना ध्यान रखिए। जल्दी हाजिर होते हैं। धन्यवाद।